अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर आलम है। वेलकम टू चॉक एंड डस्ट अकेडमी। अभी जो हिजाब को लेके इशू चल रहा है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो और उसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो। एंड मेरा यूट्यूब चैनल सहर आलम के नाम से है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सहर आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हिजाब कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, हर दिन ये मुद्दा एक नया रूप लेता जा रहा है। पहली बात तो जैसे ही इलेक्शन वगैरह का दौर खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिशियंस को बस मुद्दे चाहिए होते हैं। उसके अलावा वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस पे, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ उस वीडियो से। जैसे कि एक्चुअल में हिजाब, जैसे कि ये मैंने दुपट्टा लिया हुआ है एंड इसी को हिजाब कहते हैं एक्चुअल में हमारे इंडिया में खासकर। जब इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में फैला, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह में, तो वहां पे औरतें जब जैसे जीन्स वगैरह पहनती थी तो वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी। और जब उनको लगा कि उनके ड्रेस कोड में ऐसी चीज होनी चाहिए जो उनको पूरी तरह से कवर करे, जो उनके बालों को कवर करे, तो उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया, इस चादर को, दुपट्टे को, स्कार्फ को उन्होंने अडॉप्ट किया। एंड वहां से ये प्रैक्टिस इंडिया और वेस्ट में फैलती चली गई और हम लोगों ने इसे नाम दे दिया हिजाब का। अरब में अगर आप जाओगे तो वहां पे इस चीज को हिजाब नहीं मानते, जैसे कि बुरखा ब्लैक या किसी भी कलर का जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है उसे वहां पे हिजाब बोला जाता है। और हिजाब का मतलब, जैसे कि अब ये मसला कोर्ट तक पहुंचता जा रहा है। जो लोग इस्लामिक स्टडीज में या इस्लाम की हिस्ट्री में अच्छी कमांड रखते हैं, उन लोगों का कहना है कि कुरान शरीफ में सर ढकने को स्पेसिफिकली कहा नहीं गया है कि आप अपना सर ढकिए। उनको कहा गया कि आप अपनी चादरों को नीचे कीजिए, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए सर ढकना मैंडेटरी नहीं है। जिस वक्त कुरान शरीफ नाजिल हुआ, जिस वक्त इस्लामिक टीचिंग्स हमें दी गई, उस वक्त अरब में मुसलमान नहीं बल्कि हर औरत सर पे दुपट्टा रखा करती थी। यानी कि ये ऐसी चीज थी, इसे कहने की जरूरत ही नहीं थी कि आप सर पे भी दुपट्टा लीजिए। एंड इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। हिजाब का असल में मकसद क्या है, हिजाब हम पहनते क्यों हैं? हिजाब का मतलब होता है टू क्रिएट ए बैरियर, दो जेंडर के बीच में बैरियर हो। जैसे कि इसकी नॉर्मल एग्जांपल, अगर मैंने एक कपड़े पहने हैं बहुत ज्यादा टाइट है, जिसमें से मेरी पूरी बॉडी शेप रिवील है, मेरे बाल खुले हैं, और एक वो ड्रेस है और उसके अलावा एक दूसरा ड्रेस है जिसमें मेरी पूरी बॉडी कवर है, मेरी बॉडी शेप रिवील नहीं हो रही है। अब दोनों ड्रेस कोड को लेके अगर आप अपनी राय भी, अगर आप अपनी अकल भी इस्तेमाल करें, तो इट मीन्स जो दूसरा ड्रेस है वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है। वो किसी भी इंसान की नजरें या किसी भी इंसान की नीयत नहीं खराब करता। जिस तरह से, खैर आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। बस मुख्तसर सा मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा ड्रेस जो दो जेंडर के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर सके, ठीक। और उसके अलावा हिजाब में मतलब अगर आप कह रहे हैं कि सर ढकना जरूरी नहीं है, हिजाब का जो बेसिक मकसद है, जो इस्लाम में हम लोगों को हिजाब करने का या पर्दा करने का हुक्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बाल खुले छोड़ेंगे। हम बैरियर क्रिएट करने का हमें हुक्म है, तो एक बाल ऐसा हिस्सा है औरत के वजूद का जो उसकी खूबसूरती में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अगर वहां से हमने शुरुआत की है और अपनी पूरी बॉडी शेप हम रिवील नहीं कर रहे हैं, तो वो उस मकसद को या उस टीचिंग को या उस हुक्म की तामील पे कहीं फुलफिल करता है, उस पर खरा उतरता है। एंड जैसे जैसे ये मसला बढ़ता जा रहा है, कभी ये पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, कभी लोग इस पे अपनी राय दे रहे हैं कि औरतों की तरक्की नहीं होती, हिजाब में औरत आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब हमारे दिमाग को कवर नहीं करता है, वो हमारे बालों को कवर करता है। एंड लेट्स सी